महिला हैरान रह गई जब उसने देखा कि घर में पाला हुआ उसका विशाल अजगर अर्जुन पिछले कुछ दिनों से हर रात उसके बिस्तर पर आकर उससे चिपक कर सोने लगा है। उसने ये बात अपने पति रोहित को बताई तो वो मुस्कुराकर बोला, इसका मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करता है, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर नेहा भी खुश हो गई और उसे लगा कि अर्जुन बस उससे प्यार जता रहा है। उसने तो उसकी इस अजीब सी सोने की आदत की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर भी डाल दी। लेकिन उसी रात अचानक उसके फोन पर उसके वेटरनरी डॉक्टर दोस्त महेश का घबराया हुआ कॉल आया। उसने सबसे पहले पूछा, क्या तुम्हारा पालतू अजगर पिछले करीब 1 महीने से खाना नहीं खा रहा? नेहा ने कहा, हाँ बिल्कुल नहीं खा रहा, हमने सोचा शायद उसका मन नहीं है। तभी महेश की अगली बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, वो भूखा नहीं है, वो अपना पेट खाली कर रहा है ताकि एक ही बार में बड़ा शिकार निकल सके। और जो वो हर रात तुम्हारे साथ चिपक कर सोता है वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, वो तुम्हारी लंबाई नाप रहा है, ये देखने के लिए कि क्या वो तुम्हें एक ही बार में पूरा निगल सकता है। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि अर्जुन उसे अपने मालिक की तरह नहीं बल्कि अपने अगले शिकार की तरह देख रहा था। वो डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ी और भागकर सारी बात अपने पति को बताई। लेकिन रोहित हंस पड़ा। उसने कहा, महेश पर ज्यादा भरोसा मत करो, शायद काम के स्ट्रेस में वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। हम अर्जुन को 5 साल से पाल रहे हैं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन नेहा बार बार कहती रही, नहीं प्लीज मेरी बात मानो, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी रोहित आराम से उसी अजगर को सहलाते हुए उसके पास सो गया। उसी पल नेहा को एहसास हुआ कि उसके पति का इतना शांत रहना बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसके मन में एक भयानक शक पैदा हुआ कि शायद असली शिकारी सिर्फ अजगर नहीं बल्कि उसका अपना पति भी है। उसने फैसला किया कि अभी कुछ नहीं बोलेगी और पहले पूरी सच्चाई पता लगाएगी। रात को जब रोहित गहरी नींद में सो गया तो नेहा चुपके से उसके स्टडी रूम में गई। उससे याद आया कि 1 साल से बेरोजगार रहने वाला रोहित कुछ दिन पहले एक फाइनेंस पेपर कहकर उससे साइन करवा चुका था। तब उसने बिना पढ़े साइन कर दिए थे। आज उसने सेफ खोला और वो फाइल निकाल कर देखी तो उसके होश उड़ गए। वो कोई इन्वेस्टमेंट पेपर नहीं बल्कि 1 करोड़ों की एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिसमें इंश्योर्ड वही थी और नॉमिनी उसका पति रोहित था। पॉलिसी ठीक 15 दिन पहले शुरू हुई थी, यानी उसी समय जब अर्जुन ने खाना छोड़ना शुरू किया था। तभी उसकी नजर एक बड़े डीप फ्रीजर की खरीदारी की रसीद पर पड़ी जिसकी तारीख सिर्फ कल की थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। उसके पति ने उसकी मौत के बाद की तैयारी भी पहले से कर रखी थी। ये सच किसी तेज चाकू की तरह उसके दिल में उतर गया। लेकिन वो जानती थी कि अभी टूटने का वक्त नहीं है। उसने सारी फाइलें वापस वहीं रखी, चुपचाप कार निकाली और उस डरावने घर से भाग गई। रास्ते में उसने तुरंत महेश को फोन किया और कांपती आवाज में बोली, महेश मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मरवाना चाहता है। फिर उसने घबरा कर कहा, अगर मैं पुलिस के पास जाकर कहूँ कि मेरा पति चाहता है कि मेरा पालतू अजगर मुझे खा जाए तो क्या वो मेरी बात मानेंगे या मुझे पागल समझकर सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे? महेश कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, नेहा अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। फोन पर मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता पाया था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।